नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातनी लाइफस्टाइल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब है, 26 तारीख या 27 जनवरी 2025, पूजा की विधि, व्रत विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और सोम प्रदोष व्रत कथा। तो शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक विधवा ब्राह्मण नारी अपने पुत्र के साथ विदर्भ देश में रहा करती थी। पेट पालने के लिए वह भिक्षाटन के लिए भिक्षा मांगने के लिए अपने बेटे के साथ रोज सुबह निकल जाया करती थी और शाम को अपने बेटे के साथ भिक्षा वापस लेकर आती और वही जो भिक्षा में मिलता उसे पकाकर वे दोनों माँ और बेटे खा लिया करते थे। रोज़ की ही तरह एक दिन जब वह भिक्षा के लिए निकली तो उसे एक बालक मिला जो घायल था। उस बालक को देखकर विधवा ब्राह्मणी को दया आ गई और उसने उसका हाल चाल पूछा और अपने साथ अपने घर ले आई। अपने पुत्र की भांति उसको भी खिलाने लगी और उसकी भी सेवा करने लगी। कुछ समय बीता। देवयोग से एक बार ब्राह्मणी अपने पुत्र और उस घायल युवक के साथ मंदिर पहुंची, जहां वह शांडिल्य ऋषि से मिली। शांडिल्य ऋषि ने विधवा ब्राह्मणी को उस युवक के बारे में बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, अर्थात वह विदर्भ देश का राजकुमार है और दूसरे देश के राजा के आक्रमण के कारण उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई और यह बालक भी उसी युद्ध में घायल हो गया था और राजकुमार की माँ को एक मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। यह बात बताने के बाद शांडिल्य ऋषि ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के महात्म्य के बारे में बताया कि उससे विधवा ब्राह्मणी के दुख जल्दी दूर होंगे और उसके बालक के भाग्य के लिए भी यह अच्छा होगा। प्रदोष व्रत का महात्म्य सुनकर ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह प्रदोष का व्रत करना शुरू करेगी। साथ ही राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र ने भी निश्चय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगे। प्रदोष का व्रत उन तीनों ने मिलकर रखना शुरू कर दिया और प्रदोष के दिन पूजा पाठ भी करने लगे। प्रदोष व्रत के प्रभाव से आने वाले समय में कुछ ही समय बाद एक बार ब्राह्मण युवक और राजकुमार जंगल से जा रहे थे। वहीं मार्ग में उनको एक गंधर्व कन्या मिली। ब्राह्मण कुमार अपने घर वापस लौट आया, जबकि गंधर्व कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। वह कन्या अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई। स्वप्न में भगवान शिव शंकर ने गंधर्व राज को आदेश दिया कि वह गंधर्व कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। उसके पश्चात गंधर्व राज ने अपनी सेना को के साथ राजकुमार को भेजकर विदर्भ देश पर आक्रमण करवाया, जहां पर दूसरे देश के जो आक्रांताओं ने उनके विदर्भ देश पर अपना अधिकार बना लिया था। वे इस युद्ध में हार जाते हैं और राजकुमार नए राजा बन जाते हैं। साथ ही व्रत के प्रभाव से विधवा ब्राह्मणी, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन अच्छे हो जाते हैं। राजकुमार जो राजा बन गए थे वे ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के प्रभाव से विधवा ब्राह्मणी, उसका पुत्र और राजकुमार तीनों के ही दुख दूर हुए। अब हम पूजा की विधि, व्रत विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जान लेते हैं। प्रदोष
का जो व्रत है वह पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह 26 जनवरी 2025 को 8:54 से शाम को शुरू हो जाएगी और 27 जनवरी 2025 को 8:34 शाम को समाप्त होगी। इस बार प्रदोष व्रत 27 जनवरी 2025 दिन सोमवार को मनाया जाएगा, इसीलिए इस बार सोम प्रदोष है। यह संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ और पावन माना जाता है। प्रदोष काल जो शुभ पूजा मुहूर्त है वह 27 जनवरी 2025 को शाम 5:56 से लेकर शाम को 8:34 तक है। तो कुल मिला जुलाकर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 घंटे 38 मिनट हैं। अब हम व्रत और पूजा की विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पश्चात नए वस्त्र अथवा धोए हुए साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहन लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ अवश्य दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर एक पूर्व या उत्तर पूर्व के कोने में एक पाटले पर श्वेत वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और शिव दरबार की कोई तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर लेना चाहिए। भगवान शिव के दाहिने ओर अर्थात राइट हैंड की तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए और भगवान शिव के लेफ्ट हैंड की साइड एक दीपक जला लेना चाहिए। तेल अथवा घी का दीपक जलाया जा सकता है। इसके बाद पंचोपचार पूजन कर लें। धूप दीप भगवान को भोग लगाए, नैवेद्य का गंध और अक्षत आदि से भगवान का पूजन करें। इसके बाद आरती करें। संध्या के समय प्रदोष व्रत कथा अवश्य पढ़ें और साथ ही भगवान शिव के 108 नामों का जाप कर सकते हैं। अष्टोत्तर शतनामावली पढ़ी जा सकती है। शिवाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र आदि मंत्रों का जाप करके या शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जाप किया जा सकता है। उसके बाद आरती करें। प्रदोष व्रत में फल का सेवन किया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है और जो लोग प्रदोष के दिन व्रत ना करें वे लोग भी लहसुन प्याज आदि तामसिक चीज़ों को ना खाएं। मसूर की दाल, उड़द की दाल, यह सब प्रदोष के दिन खाना वर्जित है। मांसाहार, शराब आदि पीना या कोई नशा करना यह भी प्रदोष के दिन वर्जित कार्य माना गया है। प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई यह सब जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सनातनी भाई बंधुओं के साथ अधिक से अधिक शेयर कर सनातनी धर्म के व्रत त्योहारों की जानकारी को प्रचारित करने के इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।